नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा राजेश खन्ना और नंदा की सुपरहिट फिल्म द ट्रेन का है। आज हम आपको द ट्रेन के बनने की कहानी सुनाएंगे। राजेश खन्ना और नंदा की द ट्रेन 1970 में आई फिल्म को अगर सिर्फ एक सस्पेंस फिल्म कहा जाए तो ये बात अधूरी रह जाएगी। ये वो फिल्म थी जिसमें रहस्य, हत्या, रोमांस, अपराध, ट्रेन का रोमांच और आर डी बर्मन का ऐसा संगीत सब कुछ एक साथ आया कि फिल्म दर्शकों के बीच सुपरहिट हो गई। फिल्म का निर्देशन रविकांत नागाइच ने किया था और निर्माण राजेंद्र कुमार और रमेश बहल ने। कहानी की बुनियाद साल 1967 में आई मलयालम फिल्म कोचीन एक्सप्रेस से ली गई। राजेश खन्ना द ट्रेन में लीड रोल कर रहे थे। दिलचस्प बात यह है कि नंदा ने ही फिल्म के निर्माता राजेंद्र कुमार को राजेश खन्ना को मुख्य भूमिका में लेने का सुझाव दिया था और उस समय राजेश खन्ना आराधना के बाद तेजी से सुपरस्टार बन रहे थे और नंदा चूंकि पहले से स्थापित एक्ट्रेस थी, इसलिए दोनों को एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म में एक साथ लेने का फैसला हुआ और यह फैसला फिल्म के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हुआ। फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है सीआईडी इंस्पेक्टर श्याम कुमार यानी राजेश खन्ना से। शहर में एक के बाद एक अपराध और हत्याओं का सिलसिला सामने आता है और खास बात यह है कि इनमें से महत्वपूर्ण हत्याएं ट्रेन से जुड़ी हुई हैं। श्याम कुमार को इस रहस्यमयी मामले की जांच की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। दूसरी तरफ उसकी प्रेमिका नीता यानी कि नंदा का व्यवहार अचानक से रहस्यमय हो जाता है। श्याम को समझ नहीं आता कि जिस लड़की से वो प्यार करता है आखिर वो उससे कुछ छिपा क्यों रही है और कहानी यहीं से दो दिशाओं में चलती है। एक तरफ श्याम अपराधियों की तलाश करता है और दूसरी तरफ उसके निजी जीवन में नीता को लेकर शक बढ़ता जाता है। और इसी दौरान फिल्म में हेलेन यानी लिली की एंट्री होती है। हेलेन के लिली नाम की एक जो नाइट क्लब डांसर है जो श्याम को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करती है, लेकिन धीरे धीरे खुद उसके प्रति भावुक होने लगती है। फिल्म की कहानी का असली मजा इस बात में है कि दर्शक को शुरू से ही एक साफ अपराधी नहीं दिया जाता। जैसे जैसे श्याम जांच आगे बढ़ाता है, अपराध की दुनिया और एक संगठित गिरोह के संकेत मिलने लगते हैं। गिरोह की गतिविधियों में ज्वेलर्स से जुड़े अपराध और चेक पर डिसअपीयरिंग इंक यानी गायब हो जाने वाली स्याही जैसी चालों का इस्तेमाल शामिल है। इस तरह फिल्म सिर्फ ट्रेन में होने वाली हत्याओं की जांच नहीं रह जाती, बल्कि एक बड़े आपराधिक नेटवर्क तक पहुंचने की कोशिश बन जाती है। श्याम ईमानदार और समर्पित अधिकारी है, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है उसके सामने सबसे बड़ी मुश्किल और सबसे बड़ा जो सवाल है वो अपनी प्रेमिका नीता को लेकर खड़ा होता है। अब कहानी को अगर स्टेप बाय स्टेप समझें तो पहला पड़ाव है ट्रेन से जुड़े रहस्यमय अपराध। दूसरा है सीआईडी इंस्पेक्टर श्याम कुमार को जांच का सौंपा जाना और तीसरा है श्याम की निजी जिंदगी में नीता का रहस्यमय व्यवहार। चौथा है अपराध की दुनिया से जुड़े संदिग्ध लोगों और गिरोह का सामने आना। पांचवा, होटल और नाइट क्लब की दुनिया में लिली और दूसरे किरदारों के जरिए सुराग का मिलना। छठा है श्याम का अपने ही आसपास के लोगों पर शक करना और सातवां, धीरे धीरे उन सुरागों को जोड़ना जिनसे अपराधियों की असली पहचान तक पहुंचने का रास्ता बनता है। फिल्म की खूबी यही है कि रोमांस और जांच एक दूसरे से अलग नहीं चलते, बल्कि एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। श्याम जितना नीता के करीब जाना चाहता है उतना ही उसके मन में यह सवाल भी मजबूत होता जाता है कि आखिर वो उससे क्या छिपा रही है। और इसी वजह से राजेश खन्ना का किरदार केवल पुलिस अफसर नहीं रहता, वो एक प्रेमी भी है जो अपने पेशे और अपने रिश्ते के बीच उलझा हुआ है। फिल्म की पूरी स्टार कास्ट अपने समय के हिसाब से काफी मजबूत थी। राजेश खन्ना ने सीआईडी इंस्पेक्टर श्याम कुमार की भूमिका निभाई
नंदा ने नीता का किरदार निभाया और हेलेन ने लिली का। राजेंद्र नाथ प्यारेलाल के हास्य किरदार में रहे। इफ्तिखार पुलिस कमिश्नर के रूप में। मदनपुरी ने योगी या नंबर 1 की भूमिका निभाई, जबकि एम बी शेट्टी ने शेट्टी का किरदार निभाया। फिल्म में पद्मा, जयराज, चमनपुरी, सुंदर, अरुणा ईरानी, अचला सचदेव, कई और कलाकार हैं। और अब आते हैं उस हिस्से पर जिसने द ट्रेन को सिर्फ एक सस्पेंस फिल्म नहीं रहने दिया, और वो हिस्सा है इसका संगीत। फिल्म का संगीत दिया था आर डी बर्मन ने और गीत लिखे थे आनंद बख्शी ने। फिल्म का सबसे मशहूर गीत बना गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। इस गीत को मोहम्मद रफ़ी ने गाया और आज भी ये गीत अपने पुराने हिंदी सिनेमा के सबसे लोकप्रिय रोमांटिक गीतों में गिना जाता है। और राजेश खन्ना नंदा की जोड़ी पर फिल्माया गया ये गीत बाद की पीढ़ियों तक पहुंचा। फिल्म के संगीत में किस लिए मैंने प्यार किया या दिल को यूं ही बेकरार किया एक गाना है, ये भी बहुत लोकप्रिय हुआ और इसे लता मंगेशकर ने अपनी आवाज़ दी। और इसके अलावा नी सोनिए छोड़ बेदर्दी आंचल मेरा, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ है। ये गीत है मुझसे भला ये काजल तेरा, नैन बसे दिन रैन, जिसे मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने गाया है। ओ मेरी जान मैंने कहा, ओ मेरी जान तूने सुना, आशा भोसले और आर डी बर्मन ने इसे अपनी आवाज़ दी है। एक गीत है चैया रे तारों की छैया, आशा भोसले की आवाज़ में है। और एक गीत है मैंने दिल अभी दिया नहीं, जिसे आशा भोसले ने गाया है। और इस तरह कुल 6 गाने इस फिल्म का हिस्सा हैं, जिन्होंने इस फिल्म की लोकप्रियता में 4 चांद जोड़े। राजेश खन्ना के लिए आर डी बर्मन ने इस फिल्म में मुख्य रूप से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ का इस्तेमाल किया। हालांकि ये वो दौर था जब आराधना के बाद राजेश खन्ना की जो आवाज़ थी पर्दे पर, वो किशोर कुमार की आवाज़ थी और वही लोकप्रिय थी। लेकिन द ट्रेन के गीतों में मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ ने राजेश खन्ना को एक अलग रोमांटिक रंग दिया। ख़ास तौर पर गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, दीवाना ये दिल हो गया। ये एक गीत मिसाल है कि राजेश खन्ना के रोमांटिक जो किरदार था उसको एक अलग फ्लेवर दिया, एक अलग रंग दिया। फिल्म के गीतों की लोकप्रियता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि गुलाबी आंखें आज भी रिमिक्स में या सोशल मीडिया पर आज भी इस्तेमाल होता है। और ये किस लिए मैंने प्यार किया, ये भी अपनी धुन की वजह से काफ़ी मशहूर हुआ। इस गीत को काफ़ी लोगों ने पसंद किया। फिल्म की टेक्निकल अगर बात करें तो रविकांत नागाइच चूँकि महत्वपूर्ण नाम है, उन्होंने सिर्फ निर्देशन नहीं किया बल्कि सिनेमेटोग्राफी की भी कमान संभाली। और उनकी कैमरा शैली ने द ट्रेन और अपराधों से जुड़े दृश्यों को एक तरीके से कहानी के माहौल का महत्वपूर्ण हिस्सा बना दिया। इस फिल्म का संपादन नंद कुमार ने किया और कला निर्देशन टी के देसाई के जिम्मे रही। और साथ ही आपको बताएं कि कोचीन एक्सप्रेस जिस मलयालम फिल्म पर यह बनी थी, और जब द ट्रेन हिंदी में आई तो एक अलग पहचान बना पाई, क्योंकि इसमें उस समय के सबसे लोकप्रिय सितारों में से एक राजेश खन्ना, नंदा, हेलेन, आर डी बर्मन का संगीत, ये सब कुछ था। 10 अप्रैल 1970 को रिलीज़ हुई ये फिल्म राजेश खन्ना की 15 से 17 जो बैक टू बैक फिल्में थीं जो सुपर डुपर हिट हो रही थी, उनका एक हिस्सा थी और उसी श्रृंखला का ये हिस्सा थी। और दूसरी इसकी बड़ी वजह हिट होने की थी इसकी कहानी। दर्शक केवल प्रेम कहानी देखने नहीं आए थे, उन्हें ये जानना था कि ट्रेन में हो रही हत्याओं के पीछे कौन है। और तीसरी वजह थी नंदा की मौजूदगी और उनके साथ राजेश खन्ना की जोड़ी। हेलेन का ग्लैमरस और महत्वपूर्ण किरदार भी एक बड़ी वजह था जो ये फिल्म हिट रही। संगीत तो था ही इस फिल्म का जो जान बन गया, जो जिसकी वजह से ये फिल्म आज भी याद की जाती है। और इसके गीत, इसका संगीत, आनंद बख्शी की कलम से निकला जादू, सब कुछ, और इन सब ने मिलकर इस फिल्म को सुपर डुपर हिट बना दिया। यानी कि फिल्म की पहचान का जो हिस्सा बना, उसी ने आगे चलकर आज भी जब हम गीतों को सुनते हैं और जब कभी हम गुलाबी आंखें गाना सुनते हैं तो अपने आप को रोक नहीं पाते उसको सुने बिना, यानी कि हम स्क्रॉल नहीं करते। ये खासियत थी द ट्रेन के इस संगीत की। एक ऐसी फिल्म जिसमें
रहस्यमय है और रहस्यमय किरदार हैं, संगीत है और वो सब कुछ है जो किसी भी हिंदी फिल्म प्रेमी को उस दौर में चाहिए होता था। और राजेश खन्ना का जादू तो था ही। फिल्म में तो ढेरों गाने हैं, तकरीबन 6 गाने हैं। आपको कौन सा गीत पसंद आया कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही एक जो गाना है जो सबसे ज़्यादा पसंद है, आप जिस समझ भी गए होंगे, उसका जिक्र मैंने कई बार किया, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी दीवाना ये दिल हो गया। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।